हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। जबरदस्त टेस्ट सीरीज रही भारत के लिए। पहला टेस्ट मैच हारे और उसके बाद तगड़ी वापसी और 4-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज रही बड़ी ही अच्छी स्पिरिट्स में खेली गई। दोनों तरफ से टीम्स को हमने देखा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते नजर आए, एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस को काफी ज्यादा सराहना करते हुए दिखे। लेकिन जाते जाते जिसे हम कहते हैं कि जो हम कभी कभी ढूंढ भी रहे होते हैं कि थोड़ा सा बैंटर कुछ देखने को मिल जाए, थोड़ी सी कोई लड़ाई देखने को मिल जाए, तो वो लड़ाई हो ही गई। और एज एक्सपेक्टेड वहां पर इंडिविजुअल जॉनी बेस्टो ही थे जो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। हमने देखा था अश्विन के खिलाफ भी जब एक टेस्ट मैच में वो आउट हुए और थोड़ा सा वहां पर एक सेंड ऑफ टाइप उन्हें दिया गया, तो वहां पर भी वो गुस्से में आग बबूला होकर गए। लेकिन 5वें टेस्ट में जो उनका 100वां टेस्ट था, वहां पर थोड़ा बहुत ये नजर आ रहा था कि ऑल आउट अटैक के साथ आ रहे हैं, रन मारने के लिए जा रहे हैं, पर फाइनली उनकी लड़ाई होती है शुभमन गिल के साथ। अच्छा, आपको याद आएगा जब भारतीय टीम जो इंग्लैंड का दौरा था और आखिरी टेस्ट मैच खेलने गई थी और जहां बेसबॉल शुरू हो चुका था, न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज वो खेल चुके थे, उसके बाद भारत के साथ उनकी सीरीज का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था। वहां पर जॉनी बेस्टो हीरो बनकर उभरे थे और वहां उनकी लड़ाई हुई थी विराट कोहली से। लेकिन उस लड़ाई के बाद जॉनी बेस्टो ने शतक लगाया, वो टेस्ट मैच इंग्लैंड को जिताया, तो वहां पर उनकी वाहवाही हुई। यहां पर जॉनी बेस्टो ने मुंह से तो बहुत कुछ बोला, लेकिन बल्ला उनका नहीं बोल रहा है और बल्ला उनका शांति रहा पूरी सीरीज और एक तरीके से वॉकिंग विकेट रहे वो बेन स्टोक्स के साथ। तो क्या कुछ हुआ इस लड़ाई में, और इस लड़ाई की वजह थे जेम्स एंडरसन। तो एक बार आपको बताए थे कि सीक्वेंस वाइज क्या चीज हुई थी। हमने देखा था जिस तरीके से जब शुभमन बल्लेबाजी कर रहे थे तो जिमी एंडरसन के साथ भी कुछ ना कुछ उनकी बातचीत चल रही थी। तो अब नजर डालते कि वहां पर क्या हुआ, और सरफराज का भी कैमियो था। तो भारतीय जो क्लोजिंग फील्डर्स थे वो और शुभमन गिल और वहीं पर जॉनी बेस्टो, क्या बातचीत हुई एक बार आपको दिखाते हैं। पूरा का पूरा टेक्स्ट हमने निकालकर आपके सामने रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, जो आपने इमेजेस देखी, तस्वीरें, वो सौजन्य से है बीसीसीआई और स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क जहां पर मैच आ रहा है। तो जॉनी बेस्टो ने वहां पर पूछा कि शायद कल मुकाबले में ऐसा कुछ हुआ कि शुभमन गिल ने कुछ रिटायरमेंट रिलेटेड एंडरसन के लिए कुछ बोला। तो जॉनी बेस्टो पूछते हैं कि आपने क्या कहा था जिम्मी से रिटायरमेंट के लिहाज से। तो शुभमन गिल ने कहा कि मैंने उनको कहा कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो जॉनी बेस्टो ने फिर जवाब दिया, और क्या हुआ उसके बाद अगली बॉल पर ही उन्होंने आपको आउट कर दिया। तो शुभमन ने पूछा तो क्या हो गया, और उन्होंने उनसे पूछा जवाब में कि जॉनी बेस्टो आपने यहां पर इंडिया में कितने शतक बनाए हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने आउट कर दिया मुझे, ठीक है, यानी कि जिमी एंडरसन ने, बट मैं तब तक 100 बना चुका था। अब उसके आगे ये क्या वो सीरीज का पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि वो सीजन की बात कर रहे थे, क्योंकि जॉनी बेस्टो का ये सीजन बड़ा ठंडा जा रहा है जब से इंजरी के बाद से आए हैं। चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप रहा, टेस्ट मैचेस रहे, बिल्कुल भी रन्स नहीं है। तो मुझे लगा वो सीजन की बात कर रहे थे, बट शायद वो सीरीज कह रहे हैं या सीजन। तो उन्होंने कहा कितने शतक बनाए आपने इस पूरे सीरीज में या फिर सीजन में। फिर जॉनी बेस्टो आखिर में इसको खत्म करते हैं कहते हुए कि आपने कितने बनाए हैं, फुल स्टॉप, ये बोल के वो खत्म करते हैं। तो वहीं पर सरफराज खान जो कि शॉर्ट लेग पर खड़े थे, वो भी कहते हैं जॉनी भाई इजी जॉनी भाई। तो उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इसको चुप बैठने को बोलो, थोड़े से रन क्या बना लिए इसने सीरीज में, तो ये ज्यादा उछल रहा है। जो हम आपस में गली मोहल्ले में भी लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरीके से बातचीत करते हैं, तो इसको देखकर फैंस भी थोड़ा सा हमने देखा सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए। तो लोग ये भी कहते हैं कि शुभमन गिल में जो है विराट कोहली की आत्मा आ गई, क्योंकि काफी बार हमने देखा कि जो शुभमन गिल हैं वो शांत स्वभाव के ही रहते हैं, उनके बहुत कम आप देखते हो कि इमोशंस इस तरीके से आते हैं। लेकिन ये अच्छा किया कि जब जॉनी बेस्टो उनके साथ एक वर्बल में इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने कायदे से तरीके से जो है जॉनी बेस्टो को एक सबक सिखा दिया। ये ऑन फील्ड जो हम कहते हैं उनको स्पिन का सबक तो सीखना ही है, लेकिन जो हम कहते हैं कि वर्बल्स में, बैंटर्स में, वहां पर भी शुभमन गिल ने एक सबक सिखा दिया और थोड़ा सा उसमें तड़का जो है सरफराज ने लगा दिया। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। ये कुछ हुआ, अगर आपने मिस किया था तो ये हमने आपको वीडियो के जरिए बता दिया कि किस तरीके से जीत तो इंडिया की हुई, वहां पर फील्ड में भी जो ये लड़ाई हुई, यहां पर भी, क्योंकि जॉनी बेस्टो उसके बाद बहुत ज्यादा टिक नहीं पाए, वो भी आउट हो गए, तो और सीरीज भी भारत के नाम रही। तो इस सीरीज के ऐसे कुछ लम्हों में से आपके लिए खास लम्हा क्या रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।